तो दोस्तों, अगर आप सी टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सही प्लेटफॉर्म यहाँ पर पकड़ा है। और काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पर वीडियो देखने को मिल रहा होगा। वजह थी कि व्यस्तता के कारण मैं यहाँ पर आप सभी के लिए वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन अब आपको रेगुलर यहाँ पर वीडियो मिलेंगे। सी टेट की अगर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की कर रहे हैं तो आज का सेशन आप सभी के लिए खास है। ईवीएस से, पर्यावरण अध्ययन से है। देख लीजिएगा, ये वही प्रश्न है जो सी टेट है या यूपी टेट का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं, सी टेट का देने जा रहे हैं, उसमें ये प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं, तो इनको पढ़कर जाइएगा। और कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको फतह दिलाएंगे आपकी परीक्षा में। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ईबीएस में आसपास का वातावरण से तात्पर्य है। देखिए, ईबीएस आप पढ़ रहे हैं तो भैया सीधी सी बात है, आपको पर्यावरण से जोड़ा जा रहा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल उपयुक्त बैठेगा। बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ा जुड़ा पर्यावरण, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन ए के साथ जाए, केवल प्राकृतिक नहीं, सामाजिक नहीं, यानी बच्चे को हर क्षेत्र से जोड़ने का ही काम किया जाता है और अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना ही मुख्य उद्देश्य है ईबीएस का यहाँ पर जो यहाँ पर अध्ययन कराना। तो चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से ईवीएस के उद्देश्य से संबंधित है। देखिए, ईवीएस के उद्देश्य से संबंधित क्या है? तथ्यों को याद कराना नहीं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि करके ही सीखना कहीं ना कहीं बालक या विद्यार्थी अच्छे से सीख पाता है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकसित करना, कठिन वैज्ञानिक परिभाषा सीखना या केवल पाठ्यपुस्तक ज्ञान देना, ये बिल्कुल नहीं होगा। परिभाषा सीखना ये नहीं होगा, तथ्यों को याद करना नहीं। देखिए, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना यानी हर क्षेत्र से जोड़ना, समाज के आसपास की चीज़ों से, और पर्यावरण को लेकर यानी यहाँ पर संवेदनशील यानी उसकी समझ को लेकर, पर्यावरण के प्रति जागरूक को लेकर यहाँ पर पूरा प्रयास रहता है ईवीएस सेक्शन में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बाकी अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं कि आपको ये निःशुल्क पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करिए। मैं इस क्लास के बाद ये पीडीएफ अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो चलिए, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? अगर आप प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ा रहे हैं या पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो क्या सबसे अच्छा उपयुक्त तरीका है, टेक्निक? क्या व्याख्यान विधि होगी या रटने की विधि होगी, लिखित कार्य होगा? देखिए, रटने की विधि से तो हमें अब दूर ही रखना है, रटाना नहीं है, अच्छे तरीके समझाना। व्याख्यान केवल व्याख्यान नहीं, लिखित नहीं, यानी गतिविधि आधारित शिक्षण। यानी देखिए, बालक बच्चा तभी सीखता है जब उस चीज़ को वो करे, उसके बाद करके सीखना। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। ईवीएस परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, अगर प्रोजेक्ट वर्क मिल रहा है तो एक मिनट रुकिए, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो भैया सीधी सी बात है, परीक्षा की तैयारी तो करना नहीं, अंक बढ़ाना नहीं, होमवर्क देना नहीं, अनुभव के माध्यम से सीखना। ये सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। पूछा जा रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस मूल्यांकन का सही तरीका है? अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो कौन सा सही तरीका है? केवल लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, सतत यानी व्यापक मूल्यांकन? देखिए, अगर देखा जाए तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ही कहीं ना कहीं आपका उपयुक्त आंसर यहाँ पर बैठेगा। ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है, ईबीएस पाठ्यक्रम को सर्पिल यानी स्पाइरल रूप में क्यों रखा गया है? देखिए, सीधी सी बात है, हम सरल से जटिल की ओर सीखने के लिए ऐसा यहाँ पर रखा जाता है जो आपका ईबीएस पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर यानी ऑप्शन सी बिल्कुल उपयुक्त यहाँ पर चला जाएगा, सी के साथ जाना है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। ईबीएस में स्थानीय परिवेश को शामिल करने का कारण है? देखिए, स्थानीय जो अगर आप देखें, स्थानीय परिवेश को शामिल करने का मेन कारण क्या है? पाठ्य पुस्तक की पूरी करना, बच्चों को अनुभव से जुड़ना, शिक्षकों को सुविधा देना या परीक्षा आसान बनाना। देखिए, बच्चों के अनुभव से जोड़ना, ये माफ़ कीजिएगा, बच्चों के अनुभव से जोड़ना, अनुभव से उनको जोड़ना ही कहीं ना कहीं ईवीएस में स्थानीय परिवेश को शामिल करने का कारण है, ताकि बच्चे अच्छे से जुड़ सके। जो भी आप ईवीएस में आप सभी के लिए जो अध्ययन कर रहे हैं अपने पर्यावरण से, और सारी संवेदनशील समझ यानी उन चीज़ों को लेकर करके सीख सकें, यानी अनुभवों से जोड़ सके। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए,
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में एकीकृत दृष्टिकोण का उदाहरण है। यानी एकीकृत दृष्टिकोण का उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पर भैया समाज दोनों को जोड़ना, विज्ञान और समाज को दोनों को जोड़ना। केवल नहीं देखिए, अगर आप ईवीएस पढ़ रहे हो तो केवल वाले तो ऑप्शन को तो आपको यहाँ पर हटाना ही होगा, यानी आपको नेग्लेक्ट करना होगा। केबल वाला कभी नहीं हो सकता। आपको अगर कुछ भी ना आता हो तो केबल को सारे को हटा दीजिएगा और बाकी जो ऑप्शन होते हैं वो राइट आंसर लगा कर आ जाएगा। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में प्रयोग एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है। भैया एक्सपेरिमेंट का क्या उद्देश्य है तो हम सभी जानते हैं, यानी जिज्ञासा और खोज को बढ़ाना। ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट का जो कहीं ना कहीं उद्देश्य मेन है। प्रयोगशाला कौशल नहीं, रटने की नहीं, अंक बढ़ा नहीं। आपका सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए ईवीएस में शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम का मुख्य लाभ है। यानी यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगर देखें नीचे चले, सीखने को रोचक बनाना टीएलएम का मुख्य उद्देश्य है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की अगर हम यहाँ पर बात करें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा ईवीएस में बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षण, यानी यहाँ पर क्या रटवाना होता नहीं भैया, हमें रटवाना नहीं है, केवल नोट्स लिखवाना नहीं है। शिक्षक बोलता रहे नहीं, छात्र प्रश्न पूछें और खोज करें, यही बाल केंद्रित शिक्षण का मेन उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते, ईवीएस में चर्चा विधि का उपयोग क्यों किया जाता है। भैया देखिए चर्चा विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी समय बिताने के लिए, शोर बढ़ाने के, अनुशासन तोड़ने नहीं, विचार व्यक्त करने के लिए चर्चा विधि का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। चलिए अगला, ईवीएस पाठ्यक्रम किस पर आधारित है। भैया सीधी सी बात है, ईवीएस पाठ्यक्रम जो हम पढ़ रहे हैं, हम लोगों को पढ़ाया जाता है, वो सीधा बाल केंद्रित यानी है। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, बाल केंद्रित, क्योंकि बालक को लेकर ही हम ईवीएस को लेकर उनको पढ़ाते हैं, तो बाल केंद्रित यहाँ पर हो जाएगा। प्राथमिक ईवीएस में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। तो भैया देखिए क्या नियम याद कराना, केवल पेड़ पौधे पढ़ाना, कठिन परिभाषा से नहीं, जिम्मेदार नागरिक बनाना। यानी ईवीएस हम पढ़ा रहे हैं तो हर क्षेत्र से, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो या आप अपने आसपास से जुड़े, जो भी आप जिनसे जुड़े हैं उसको लेकर आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना ही मेन उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न आप देख लेते हैं, ईवीएस में अवलोकन ऑब्जर्वेशन कौशल का विकास होता है। क्या पुस्तक पढ़ने से होता है, रटने से होता है? नहीं, देखिए ऑब्जर्वेशन का विकास आपका अनुभव और गतिविधियों से होता है। सीधी सी बात बोले जाए तो गतिविधियों से होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी के साथ चले जाएंगे। ठीक है ना, सी के साथ यहाँ पर राइट आंसर लगा दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये आपको पीडीएफ मैं अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। और क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सीटेट यूपीटेट के लिए, दोनों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनको पढ़ कर जाएंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे।